स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी एमबीबीएस बीडीएस का राउंड 2 जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आपको एक न्यू कॉलेज था जो कि आपका इस साल ऐड हो चुका था, जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट या फिर आप उसे प्राइवेट बोल सकते हो। तो देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज था अमरावती के अंदर, तो इसका जो एकेडमिक ईयर 2023-24 का जो एमबीबीएस कोर्स के लिए फी स्ट्रक्चर है ना वो अभी अपडेट हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपको हर कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। ओपन कैटेगरी के लिए कितना फीस है, VJNT के लिए कितना है, SBC के लिए कितना है, मतलब जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर हर साल कितना फीस पे करना पड़ेगा, कौन सा फीस आपको एक साल देना होता है और कौन सा फीस आपको हर साल पे करना पड़ता है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपने जो थंबनेल के ऊपर पढ़ा था कि EWS एंड EBC बच्चों के यहाँ पर मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूंगा जो कि इस PDF के अंदर पूरा मेंशन किया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है हर कैटेगरी के रिगार्डिंग, इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो, आपको अदर कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको एमबीबीएस के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनका 2023 का जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है रिलीज हुआ है। तो आप हर कॉलेज का जो है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि आपको अपने कैटेगरी के अंदर से वहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर 2023-24 का, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक ट्यूशन फीस पे करना होता है, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर लगभग 8 लाख आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। वही अगर आप VJNT के अंदर NTB आता है, NTC आता है, NTD आता है और साथ ही साथ SBC कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद EBC EWS कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना उनको यहाँ पर लगभग जो ट्यूशन फीस देना पड़ेगा वो पूरा ट्यूशन फीस जो है पे करना है आपको यहाँ पर लगभग 8 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी इन्होंने जो आधा फीस पे करना होता है ना हर मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ट्यूशन फीस पे करना है, इस बात का ध्यान रखिए। EBC एंड EWS बच्चे जो होते हैं ना ओपन कैटेगरी के अंदर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, तो उनको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना होगा, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया आपको दिख जाएगा। वही अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर 4 लाख जो है ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर OBC कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है आधा फीस ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि 50% आपको यहाँ पर जो है OBC कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर फीस जो है ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 40 लाख रुपीज़ जो है फीस पे करना पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूशन फीस होता है लगभग 5 टाइम आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है जितना कि ओपन कैटेगरी का फीस होता है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक एडमिशन चार्ज, यानी कि जो आपका एडमिशन चार्ज होता है लगभग हर कैटेगरी के लिए आपको सेम पे करना होता है। 2000 रुपीज़ आपको यहाँ पर एडमिशन चार्ज पे करना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक डिपॉजिट लिया जाएगा, टोटल डिपॉजिट यहाँ पर एक मनी डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस का, तब आपको ये रिफंड किया जाता है, जो कि आपको डिपॉजिट कॉलेज के अंदर देना होता है। और हर कैटेगरी के बच्चों को डिपॉजिट भी यहाँ पर आपको सेम पे करना पड़ेगा, लगभग 1 लाख रुपये आपको यहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए। अगर टोटल फीस की बात करें हम यहाँ पर, तो टोटल फीस आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर 9,02,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि टोटल फीस है यहाँ पर। वही अगर आप VJ NTB NTC NTD SBC कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर 1,02,000 रुपीज़ टोटल फीस पे करना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन करने के लिए। आप EBC EWS कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का इतना फीस पे करना है 9,02,000 रुपीज़, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम भी होगा तभी आपको यहाँ पर कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्होंने EBC एंड EWS के लिए पूरा टोटल फीस यहाँ पर मांगा है, जो कि ओपन कैटेगरी का होता है। उसके बाद अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 1,02,000 रुपीज़ आपको फीस पे करना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के लिए। उसके बाद देखिए अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर 5,02,000 रुपीज़ जो है टोटल फीस पे करना पड़ेगा। आपको ट्यूशन फीस के अंदर जो है पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। OBC कैटेगरी के बच्चों को बस आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा है तो आपके यहाँ पर 41,02,000 रुपीज़ जो आपके यहाँ पर टोटल फीस पे करना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो 2023-24 का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर जो रिलीज हुआ है उनके वेबसाइट के ऊपर, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक नोट मेंशन किया है, जो कि EBC एंड EWS कोटा नॉट अलॉट एट डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती, यानी कि यहाँ पर EBC एंड EWS का कोटा अलॉट नहीं किया जाएगा। इन्होंने फीस स्ट्रक्चर के अंदर साफ साफ मेंशन किया है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको यहाँ पर कोई भी EBC एंड EWS का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपका इनकम उतना नहीं है, आप उतना पे नहीं कर सकते, तो इस कॉलेज को आप अवॉइड कर सकते हो राउंड 2 के अंदर चॉइस देने के लिए, या फिर राउंड 3 के अंदर जब आप चॉइस डालोगे तो आप इसे मतलब छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पर इनको कॉल करके एक बार पूछ लीजिए कॉलेज को
कि क्या सच में ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कोटा को मतलब कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने इस पीडीएफ के अंदर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो आप इस बात को समझ सकते हो। अदर कोई भी कैटेगरी के बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ जनरली इस वीडियो के अंदर नहीं बोल सकता हूँ। आप उनसे कॉल करके पर्सनली बात करके उनके साथ पूछ सकते हो कि अगर अदर कैटेगरी का आपको कुछ डाउट होगा तो। लेकिन जो फीस यहाँ पर मेंशन होता है लगभग वही फीस हर कॉलेज जो है कंडक्ट कर लेता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, यानी कि अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो ईबीसी ईडब्ल्यूएस छोड़ के, तो आपको पूरा कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर सोचने की बात नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर अकाउंट ट्रांसफर जो पेमेंट करना है ना, तो आपको यहाँ पर नेम नज़र आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती। उसके बाद देखिए पेमेंट मोड आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि आपका नेट बैंकिंग है, वहाँ से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जो यहाँ पर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती पेएबल एट अमरावती इस नाम से जो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो अदर बैंक डिटेल है, अगर आप सीधा बैंक के अंदर डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ब्रांच नज़र आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक का नेम भी नजर आएगा, तो आप वैसे भी डाल सकते हो। लेकिन मेरा आपको पर्सनली सजेशन रहेगा आप डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, आपको कोई मतलब ज़्यादा कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। और जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर है डीन ने रिलीज किया हुआ, मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और आने वाला कोई भी फ्यूचर अपडेट अगर आपको चाहिए एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक महाराष्ट्र स्टेट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी वो हमें शेयर करें तो सबसे जल्दी आपको मिल जाना चाहिए।